जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। इसके पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। मानव की पाचन नली लगभग होती है 16, 18, 32, 22। इसका क्या उत्तर सही हो सकता है? इसका सही उत्तर है 32 फीट लंबी होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आमाशय, मुख, पक्वाशय, मलाशय। इसका उत्तर सही उत्तर है इसका सही उत्तर है मुख। मुख में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही उत्तर है छोटी आंत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 28, 20, 12 या 4? इसका सही उत्तर है 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को कौन आपस में जोड़ता है? एक नई छोटी पेशी, टेंडन, उपस्थि, लिगामेंट। इसका सही उत्तर है टेंडन। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर है कैल्शियम फास्फेट। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, आयोडीन की कमी से। इसका सही उत्तर है कैल्शियम की कमी से मनुष्य की हड्डियां वृद्धावस्था में कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस, फास्फोरस व सल्फर, पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर है कैल्शियम व फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ, रिबकेज, भुजा, मेरुदंड। जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग, भुजा, मुंह, खोपड़ी। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इसका क्या उत्तर से हो सकता है? टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, कीलक होती है, खोखली होती है, संधिरा होती है। मनुष्य के पैर में हड्डी कैसी होती है? संधिरा होती है, संधिरी होती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? पिंडली, अग्रभुजा, जांघ, ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है डी, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस, फिबुला, टिबिया, फीमर। इसका सही उत्तर है ह्यूमरस। मानव के पैर की हड्डी नहीं है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फिबुला, फीमर, स्टेपिज, टिबिया। इसका सही उत्तर है बी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? जबड़े की, स्टेपिज की, नाक की या नाखून की? कौन सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जबड़े में, भुजा में, जांघ में, गर्दन में। सबसे मजबूत कौन हड्डी होती है? ए, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 14, 16 या 21? क्या उत्तर हो सकता है? पसलियों कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। इसका सही उत्तर है ए। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 5, 8, 9 या 11? खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 5, 8, 9 या 11? इसका सही उत्तर है ए, 5 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 300, 206 या 208? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 201,
206, 209, 210। आप सभी को पता होगा मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव रुधिर का पीएच है 5.1, 7.4, 7.9 या 8.1। इसका सही उत्तर है सी, 7.9। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत, तिल्ली। इसका सही उत्तर है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%, 91 से 92%, 60 से 64%, 70 से 75%। 91 से 92%। इसका सही उत्तर है बी। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में कौन पाई धातु? कैल्शियम, सोडियम, लोहा, जिंक। इसका आपको उत्तर तो सभी को पता है। इसका सही उत्तर होगा लोहा, सी। अगला प्रश्न लेते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में या सभी जगह? इसका सही उत्तर है डी, सभी जगह रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं जब मानव शुद्ध हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस। इसका सही उत्तर है डी, डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, जस्ता, मैंगनीज। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? जीवाणुओं का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन, ऑक्सीजन का परिवहन। इसका सही उत्तर है डी, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? डब्ल्यूबीसी, जीवद्रव्य, आरबीसी, पट्टिका अणु। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर है सी, आरबीसी का। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? हृदय शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी। इसका सही उत्तर है बी, फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न है। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लसिकाणु, श्वेतकाणु, लोहित कोशिकाएं, डिंबाणु। लोहित कोशिकाएं। इसका सही उत्तर है सी। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? प्लाज्मा, हेपैरिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन। किसके कारण रक्त नहीं जमता है? हेपैरिन के कारण। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, किडनी, यकृत, हृदय। 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ए, प्लीहा। शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट, इओनोसिफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। इसका सही उत्तर है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इओनोसिनोफिल्स, इरिथ्रोसाइट्स। इसका उत्तर सही क्या हो सकता है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? यकृत में, अस्थि मज्जा, तिल्ली, बेकरे। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? सही उत्तर क्या हो सकता है? जवाब दीजिए आप सभी बंधुओं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, परिशोधिका, यकृत, अस्थिमज्जा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 190 दिन, 120 दिन, 150 दिन या 180 दिन। इसका सही उत्तर है बी, 120 दिन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? कार्नबर्ग, हार्वे, लैंडस्टीनर, ब्राउन। इसका सही उत्तर है हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? पाचन क्रिया का नियमन,
दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना, पुत्र बनने का नियम। इसका सही उत्तर है बी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, फेफड़ा से, गुर्दा से या हृदय से? किससे संबंध है? इसका सही उत्तर है डी, हृदय से गति प्रेरक संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी, कोशिका, दिल, शिरा? इसका सही उत्तर है ए, धमनी। सोते समय रक्त दबाव में क्या परिवर्तन होता है? ब्लड प्रेशर पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है बढ़ता है घटता है? इसका सही उत्तर है डी, सोते समय रक्त दाब में ब्लड प्रेशर घटता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 0.8 सेकेंड? इसका सही उत्तर है डी, 0.8 सेकेंड लगता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है आपका हृदय? 72 बार, 67 बार, 58 बार या 90 बार? 72 बार, 72 बार धड़कता है 1 मिनट पे आपका हृदय। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 3, 4, 5 या 6? इसका सही उत्तर है बी, 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तंत्रिका से, धमनी से, शिरा से, त्वचा से? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका सही उत्तर है बी, धमनी से नाड़ी दर मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 201 mm, व 110 mm, 120 mm, व 80 mm, 90 mm, व 60 mm, 85 mm, व 55 mm? इसका सही उत्तर है बी, 120 mm व 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, यदि आप दौड़ लगाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? घट जाता है, पर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है, बढ़ जाता है। दौड़ते समय रक्त बढ़ जाता है। समान जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 5 अरब? कितनी बार धड़क सकता है आपका दिल पूरे जीवन काल में? लगभग 5 अरब बार। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। यह मानव शरीर से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की गई है। सबसे छोटी होती है स्टेपिज मध्यकर्ण में। सबसे मजबूत हड्डी जिब्रे की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को केलोलॉजी, कोई अगर सौंदर्य का अध्ययन करता है तो उसको कहा जाता है केलोलॉजी। समान मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 मिलीमीटर होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड में पूरे बॉडी में रक्त परिभ्रमण कर लेता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है, यानी हमारे शरीर में वाटर की मात्रा 65 से 80% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, यानी हमारे पूरे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मानव रक्त छाड़िया का मान पीएच मान 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी ब्रिक। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, वही डब्ल्यूबीसी आरबीसी। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। सर्वदाता रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह एबी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को माना गया है। इसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिगोमेव,
मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है लगभग 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम थाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण वही बच्चा, एडल्ट। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैन स्टीनर एवं वीनर को माना जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 2 से 3 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 के। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहा जाता है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम फास्फोरस है। दांत और हड्डी अगर बन रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कैल्शियम फास्फोरस। यदि आप सभी बंधुओं को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।